प्रिय आत्मन, सहज योग में आज जगजीवन साहब का एक पद लेने जा रहे हैं। जगजीवन साहब का जन्म 1670 ईस्वी में हुआ और 1761 ईस्वी तक उत्तर प्रदेश की धरती पर जगजीवन साहब अलख जगाते रहे। कहते हैं जगजीवन साहब, मैं तैं गाफिल हो हूँ नहीं। शुरुआत ही कर रहे हैं प्रज्ञा से, विवेक से, समझ से। आधी दुनिया मैं अर्थात हमता का शिकार है, आधी दुनिया तैं अर्थात ममता का शिकार है। मैं महत्वपूर्ण हूँ, ये हमता है, ये अहंकार है। तू महत्वपूर्ण है, ये ममता है, ये मेरापन है। तो कहते हैं कि बस दो ही जगह गाड़ी फंसती है, या तो हमता में या ममता में। मैं महत्वपूर्ण हूँ, ये हमता, ये अहंकार। तू महत्वपूर्ण है, बस सारी ज़िंदगी का केंद्र कोई न कोई हो जाता है। बेटा हो जाए, पत्नी हो जाए, परिवार हो जाए, बस इसी में गाड़ी फंसी रहती है। इसलिए जगजीवन साहब कहते हैं और सारे संत हमें चेताते हैं कि मैं तैं गाफिल हो नहीं। तुम मत गाफिल हो जाओ, मत मूर्छित हो जाओ, मत बेहोशी में पड़ो। जिसके लिए पलटू साहब कहते हैं, हमता ममता को दूर करे, यही तो मूल जंजाल है जी। ये मूल जंजाल यही है जहाँ हम फंसते हैं, जहाँ हमारी गाड़ी फंस जाती है। एक हमता और एक ममता। मैं महत्वपूर्ण हूँ या तू महत्वपूर्ण है, और चाह अचाह को छोड़ देवे, यही सहज स्वभाव की चाल है जी। असली बात है निष्काम होना है, असली बात है निरहंकारी होना है, असली बात है आत्मा के तल पर जीना है, असली बात है सहज हो जाना है। और सहज होने का अर्थ है आत्मा के तल पर जीना, निराकार के तल पर जीना। चाह अचाह को छोड़ देवे, न तो कोई चाह हो और ना कोई अचाह हो। गजब की बात कह रहे हैं। सामान्यतः अगर कहो कि चाह मत करो किसी चीज़ की, तो इसका अर्थ समझ लिया जाता है कि इसका मतलब कि अचाह में चले जाना है। नहीं, अब महत्वपूर्ण नहीं है। इच्छा या अनिच्छा दोनों ही गैर महत्वपूर्ण हो जाए जब तुम आत्मा के तल पर। मैं तो आत्मा हूँ, अब कैसी चाह और कैसी अचाह। कहते हैं जगजीवन साहब, मैं तैं गाफिल हो हूँ नहीं, और समुझ के शुद्ध संभार। वह जो शुद्ध चैतन्य है, वह शुद्ध जो आत्मा है, उसको संभारो, उसको जानो, उसका ज्ञान प्राप्त करो और उसके तल पर जीना शुरू करो। उस आत्मा में ग्राउंडेड हो जाओ, और फिर देखो कि बाहर की ये बातें, चाह अचाह या मैं तू, हमता ममता, ये बातें गैर महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर कहते हैं, मान मोह दोनों को परिहरिए। मान क्या है? ये अहंकार है, ये हमता है। और मोह क्या है? ये ममता है, ये मेरापन है। मान मोह दोनों को परिहरी, हमता और ममता दोनों छोड़ो, मान और मोह दोनों छोड़ो, और गोविंद के गुण गावे। असली बात है कि गोविंद के सुमिरन में जीना, असली बात है कि गोविंद की याद में, गोविंद की भक्ति में जीना। और कह नानक यह विधि को प्राणी, जीवन मुकुट कहावे। कह रहे हैं नानक देव जी गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि ऐसे ही कोई व्यक्ति जीते जी मुक्त हो सकता है। लोग सोचते हैं कि मरने के बाद मुक्ति मिलेगी। नहीं, अगर जीते जी मुक्त तुम नहीं हुए तो मरने के बाद मुक्ति कैसे भला मिलेगी। कहते हैं जगजीवन साहब, जौने घर ते आयहू तहका करहूँ विचार। कहते थोड़ा सोचो कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। बस इस पर चिंतन करते करते एक न एक दिन तुम अपने मूल को पकड़ लेते हो, अपने गंतव्य को पकड़ लेते हो। कहाँ से आए हो? शिवलोक से हम आते हैं, माँ के गर्भ में प्रवेश करते हैं, और फिर मृत्यु के बाद फिर शिवलोक को प्रस्थान कर जाते हैं। ये किस लिए आना होता है? ये जीवन का परम उद्देश्य क्या है? जरा एक बार इस पर मनन करो और फिर पाओगे कि गोविंद से जुड़ना, ब्रह्मानंद में जीना, यही जीवन का परम उद्देश्य है। जौने घर ते आयहू अतहका करहू विचार। जिसके लिए जगजीवन साहब अन्यत्र कहते हैं, बौरे जामा पहरी न जाना। कहते अय पगले, तुमको ये शरीर का जो वस्त्र है इसको पहनना नहीं आया। को ते असी, तुम कौन हो? कहाँ ते आयसी, कहाँ से आए हो? समुझी न देखसी ज्ञाना, इस बात को समझते नहीं, इस बात का ज्ञान नहीं तुम प्राप्त करते हो। घर वह कौन जहाँ रह बासा, वह कौन घर है जहाँ हम रहते हैं, जहाँ से हम इस पृथ्वी पर आते हैं।
जीवन में और फिर मृत्यु के बाद वहाँ लौट करके चले जाते हैं। तहाँ तक कियऊ पयाना, वो कौन सा घर है जहाँ से प्रस्थान करके हम इस धरती पर विचरण करने के लिए आए हैं। यहाँ तो रही हों 2-4 दिन, कितने दिन यहाँ रहना है, 2 साल की, 4 साल की, 84 साल, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अंत में तो चले जाना है यहाँ से। अंत कहाँ कह जाना, इसलिए सोचो कि अंत में हमको कहाँ जाना है, कहाँ से हम आए हैं। कहते हैं जगजीवन साहब, यहाँ तो को रह नहीं जो जो धरी है देह। इस बात को ठीक से याद रखो, जिसने भी देह धरा वो सदा यहाँ नहीं रहा, देह छोड़ करके उसको जाना ही पड़ता है यहाँ से। यहाँ तो को रहे नहीं आ जो जो धरी हैं देह। जब सभी विदा हो गए तो एक दिन हम भी विदा हो जाएंगे। तो प्रश्न तो उठना चाहिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ से मैं आया हूँ, कहाँ हमें जाना है, जीवन का परम उद्देश्य क्या है। जिसके लिए धरणीदास कहते हैं, कौल करार विसार बावरी मान मनी मन आना। जीवन में आए थे कि हम अपने मूल को पहचानेंगे, हम राम का भजन करेंगे, राम का सुमिरन करेंगे। लेकिन कहते हैं, ऐ पगले, यहाँ आकर के तुम सब भूल गए, अपने एल्डर्स से, अपने बुज़ुर्गों से जो वहाँ तुमने वादा किया था, वो सब भूल गए कि हम किस लिए यहाँ पर आए थे। और मान मनी मन माना, और बड़ा अहंकार में फूले चले जा रहे हो, धन के लिए, पद के लिए, प्रतिष्ठा के लिए। आखिर नहीं दुनिया में रहना, इस दुनिया में सदा तो तुमको रहना नहीं है, बहुरी वहीं जाना, जहाँ से शिवलोक से जो तुम आए हो वहीं तो फिर से जाना है। कहते हैं जगजीवन साहब, यहाँ तो को रह नहीं जो जो धरी है देह। कोई भी यहाँ रहा नहीं। जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, ऊंचा नीचा महल बनाया गहरी नेव जमाता है, और चलने का मंसूबा नहीं रहने को मन करता है। बड़ी गहरी नेव जमा करके महल बना रहे हो, क्या यहीं रहना है क्या। कहते हैं जगजीवन साहब, अंत काल दुख पाई हो नाम ते करहूँ स्नेह। इसलिए अगर तुमने अपने परम उद्देश्य की दिशा में कदम नहीं उठाए तो मृत्यु की बेला में बहुत पछताओगे, बहुत ही दुख होगा कि अरे हमने तो जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। जिसके लिए दुलन दास कहते हैं, यह जीवन सुपने को लेखा का भूल असी झूठी संसारी। बस सपना जैसा है, वैसे सपना टूट जाता है, बस ऐसे ही एक दिन मृत्यु आती है और ये जीवन टूट जाता है। यह जीवन सुपने का लेखा का भूलसी झूठी संसारी। क्या तुम माया में फंसे हुए हो, और अंत काल कोई काम न आई है, मात पिता सुत बंधु नारी। जब मृत्यु आ जाएगी तो याद रखना, जो तुमने ये संसार बना रखा है, माता पिता पुत्र बंधु पत्नी, अंत में कोई काम आने वाला नहीं है, और सबको छोड़ करके यहाँ से हमें अकेले ही जाना होता है। इसलिए कहते हैं जगजीवन साहब, अंत काल दुख पाई हो और नाम ते करी हो स्नेह। कहते हैं इसलिए नाम से स्नेह करो, नाम की प्रीत में पढ़ो। नाम क्या है? ये जो हमारी आत्मा है यही नाम है। ये आत्मा को जानने के कई आयाम हैं। नाद है, नूर है, अमृत है, चैतन्य है, आनंद है, प्रेम है, ऊर्जा है, शक्ति है, स्वाद है, गंध है, बहुत सारे आयाम हैं। इसलिए जब ओशोधारा के समाधि कार्यक्रमों में आओगे तो नाम के 21 आयामों से तुम परिचित यहाँ पर होते हो, उसका अनुभव प्राप्त करते हो। तो नाम को जानो पहले तो किसी सद्गुरु के माध्यम से, और फिर असली बात जानना नहीं है, असली बात प्रेम है, असली बात भक्ति है। नाम की प्रीत में पढ़ो, नाम ते करहूँ स्नेह। जिसके लिए गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं, मगन रहियो माया में निस दिन, रात दिन बस माया में फंसे हो। मैं में और मेरा, यही माया है। माया के 2 पंख हैं, मैं और मेरा, हमता और ममता। बस इसी में फंसे रहते हो, और छूटी न मन की काई। अब मन पर जो काई जमी है, जो धूल जमी है, जो मन पर राख जमी है, बताओ वो कैसे छूटेगी। जो चेतना पर राख है उससे कैसे निर्मल होगे कि अपने विशुद्ध चैतन्य तत्व को, आत्म तत्व को जानोगे। कह नानक अब ना ही अनत गति, बिन हरि की शरणाई। इसलिए नानक देव जी कहते हैं गुरु तेग बहादुर जी के माध्यम से कि कोई अन्य गति है ही नहीं। गोविंद की शरण में जाए बिना कोई भी दूसरी गति नहीं है, दूसरा कोई उपाय नहीं है। इसलिए गोविंद को जानना है और गोविंद के प्रेम में पड़ना है, गोविंद की शरण जाना है, गोविंद को अपने जीवन को समर्पित कर देना है। यही एक उपाय है जिससे मुक्ति मिल सकती है। कहते हैं जगजीवन साहब, सत समरथ ते राखी मन।
इसलिए मुक्ति चाहते हो तो क्या करना होगा, उस जो वो सत्य है, जो शाश्वत है, जो समर्थ प्रभु है, बस उसमें अपनी प्रीति जोड़ो, अपने मन को, अपने प्रीत को उस समर्थ गोविंद से जोड़ो, जिसके लिए जगजीवन साहब अन्यत्र कहते हैं, जग जीवन के समर्थ तुम ही, क्योंकि वो परम समर्थ है। इसलिए किसी अन्य से नाता क्या जोड़ना, अगर जोड़ना है तो उस परम समर्थ गोविंद से जोड़ो, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। जग जीवन के समर्थ तुम ही, तज सत्संग अनत नहीं जाए। लेकिन लोग है कि धन कमाने के लिए, प्रतिष्ठा कमाने के लिए, पद कमाने के लिए इधर उधर की दौड़ करते हैं, लेकिन वास्तव में अगर दौड़ना ही है, कुछ करना ही है पुरुषार्थ, तो परमात्मा को पाने की दिशा में, परमात्मा को जानने की दिशा में पुरुषार्थ करो और सत्संग करो। जिसने सत्य को जाना है, जिस संत ने, बस उस संत के पास जाओ, उसका उपदेश सुनो, वह जो मार्ग स्थापित करता है तुम्हारे लिए, उस मार्ग पर कदम उठाओ। सत समर्थ ते राखी मन और करिए जगत को काम। अद्भुत कह रहे हैं कि जगत का काम छोड़ना नहीं है, संसार का काम भी करना है, लेकिन साक्षी होकर करना है। साक्षी होकर करने का क्या अर्थ है कि अपनी आत्मा को याद रखो, अपनी आत्मा से जुड़े रहो, अपने निराकार से जुड़े रहो और उसके लिए कर्म करो। साक्षी होकर निज कर्म करो, यही सनातन धर्म हो, क्योंकि साक्षी होकर के आत्मा को स्मरण रखते हुए जो भी तुम कर्म करते हो वो कर्म बंध में नहीं ले जाता है। यही सनातन धर्म है। कहते हैं जगजीवन साहब, जग जीवन यह मंत्र है, सदा सुख विश्राम। ये सदा सुख विश्राम, ये बड़ा महत्वपूर्ण शब्द है। ये परम पद, अध्यात्म की जो मंजिल है कह सकते हो, परम पद, उसका संकेत करे, जहाँ सदा आनंद है, जहाँ सदा सुख है, जहाँ सदा विश्राम है, जहाँ परम गति है, जहाँ आप चित्त डोलता नहीं, उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं कि अगर ऐसे नाम तत्व को जानोगे और उसकी सुमिरन में सदा अगर जियोगे तो तुम भी परम पद को प्राप्त कर सकते हो। जिसके लिए दादू साहब कहते हैं, जहाँ राम तहाँ संत जन, अब जहाँ साधु तह राम। जहाँ राम है वहाँ संत जन चारों तरफ मंडराते रहते हैं, और जहाँ साधु तह राम, और जहाँ पर साधुओं की मंडली होती है, सच कहो तो जहाँ साधु होता है वहीं राम की उपस्थिति तुम महसूस कर सकते हो। दादू दोनों इकट्ठे अरस परस विश्राम, और जहाँ दोनों इकट्ठे हो, संत भी हो और राम हो, तो वहाँ पर जाओ, कुछ स्पर्श करो, कुछ उनका सानिध्य प्राप्त करो और परम विश्राम को उपलब्ध हो जाओ। तुम भी किसी कामिल मुर्शिद से जुड़ो, उससे नाम तत्व का भेद जानो, उसके सुमिरन में जियो और तुम भी परम पद को प्राप्त करो। यही सहयोग है। हरि ओम तत्सत।